हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है द ब्लेजर ड्यूड्स। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है डीप वाटर, और जो कि एक बहुत ही सिख महिला की कहानी है जो अलग अलग लोगों से संबंध बनाने के लिए विश्वास रखती है। इसमें जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस बंदे का नाम है विग, जो कि मिलिंडा का पति है। जो अभी आप स्क्रीन पर देखोगे ये विग है और ये है मिलिंडा उनकी पत्नी, और यह उनकी बेटी ट्रिक्सी। ये तीनों ही एक ही घर में रहते हैं। अब ये लड़की जो गाना गा रही थी उसमें वहाँ पर ये माँ मिलिंडा चिल्लाती है और ये अपने पति को कपड़े चूज करने के लिए कहती है और कहती है कि मेरे ये जूते पहनाओ, और वो पहना भी देता है। पहनाकर वो अपने किसी पार्टी में जा रहे होते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपनी बेटी को बेबी सिटर के साथ। पार्टी में जाकर जो मिलिंडा है वो अपने एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम होता है जॉय। वो काफ़ी घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से किस करते हैं। ये सब विग देख रहा होता है, लेकिन उन्होंने रिलेशन में एक चीज़ बना रखी है कि वो जब किसी से हक करेंगे, जिसके साथ रहेंगे, एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये देखता रहता है। तभी विग के पास उसकी दोस्त मैरी आती है। वो उसको बताती है कि तुम जिलसी हो रहे हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये हमारे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जॉय और मिलिंडा दोनों एंजॉय करते रहते हैं। मिलिंडा पियानो पे चढ़कर एक अनयूजुअल बिहेवियर से वहाँ पर सबको इंटरटेन करने की कोशिश करती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। विग इससे थोड़ा प्रभावित नहीं होता है, चिढ़ जाता है, लेकिन वो जॉय से बात करता है और बताता है कि उसका पहले एक बॉयफ्रेंड था जो मर चुका है, और शायद वो क्यों मरा है वो आप समझ सकते हैं। इससे जॉय डर जाता है। वो सब समझता है, लेकिन विग उसको बताता है कि सब कुछ ऐसे ही अचानक नहीं हुआ। ये सब सुन के जॉय वहाँ से चला जाता है, जिससे कि मिलिंडा बहुत खफा होती है और वो धुत हालत में अपने घर को आती है। घर पे आके वो उससे लड़ाई करती है कि तुमने जॉय को ऐसा क्यों कहा। और जब घर जाते हैं, घर पहुँच वो ऐसे ही पियक्कड़ हालत में कपड़े निकालने लगती है, जबकि वहाँ पर बेबी सिटर होती है। तो विग उसको ना वो अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर जाकर वो उसको कपड़े उतारने में और उसके सोने में उसका थोड़ा हेल्प करता है, और वो कहता है कि तुमने जॉय को क्यों बोला, क्यों कहा, क्या कहा। तो वो उससे काफ़ी नाराज़ होती है और उसको कहती है तो आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगले दिन जब वो मिलते हैं तो सभी उसका मजाक में उड़ा देते हैं। कहते हैं कि विग ने जो कहा कि उसका पहला बॉयफ्रेंड था वो मर गया, उसको काफ़ी उससे, जिससे कि जॉय डर गया था, और ये सब उसका मजाक बना देते हैं। इससे उसकी बीवी को भी पता लगता है कि जॉय और विग में कुछ हुआ था, तो वो उससे माफ़ी मांगने के लिए कहती है और उसको अपने घर बुला लेती है, जहाँ पर उसका स्वागत विग करता है और उसको अंदर बुलाता है और अच्छी अच्छी डिशेज़ जिसको खिलाने के लिए और सब करने के लिए वो उसको अंदर लेके चला जाता है। और जब वहाँ पर बैठ रहे होते हैं तो अनयूजुअल बिहेवियर से वो मिलिंडा जो है वो खाना शुरू कर देती है, और ये देखकर उसको विक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी चली जाती है, ऐसे ही करता है। पर उसको कहती है जाओ बेटी के पास जाकर सो जाओ, और वो उसे सुनाने लगती है। तभी विग और वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन जब पार्टी में जाता है तो वहाँ पे डॉन विल्सन और उनकी पत्नी कैली होती है, और वो भी वही बात करते हैं जो जॉय ने और विग के बीच में हुई थी। लेकिन कैरी जो डॉन विल्सन की पत्नी है, वो और विग दोनों नाचने लगते हैं। इसको देखकर मिलिंडा को काफ़ी जिलसी फील होती है और वो बताती है कि ऐसा, लेकिन वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कैरी से ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के चक्कर में बॉय मिलिंडा अपने विग को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। अगले दिन जब वो पार्क में खेल रहे होते हैं तो उसके पास एक कॉल आता है जिसमें कि बताते हैं कि मिलिंडा ने किसी को कुछ पैसे दिए हैं पियानो खरीदने के लिए। वो जब पियानो खरीदने और बजाने वाले का खबर करता है तो उसका नाम होता है चार्ली। चार्ली जब रेस्टोरेंट में ये बाजार होता है तभी वहाँ पे मिलिंडा भी जाती है और उसको घूर घूर कर देखने लगती है। उसके साथ फिर वो बातें भी करती है। विग वहाँ पे वापस आ जाता है, लेकिन मिलिंडा पूरी रात वहीं पे रहती है। विग और मिलिंडा में धुत हालत में उनमें बातचीत होती है और बोलती है, बताती है कि तुम कहाँ थी। वो सारा बताती है कि वो चार्ली के साथ ही वो सारा ही, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें ट्रिक्सी की फिक्र नहीं है। तो वो कहती है कि ये मेरी डिसीजन नहीं था ट्रिक्सी, जो उनकी बेटी है, ये तुम्हारा डिसीजन था।
अगले दिन जब वो सारे के सारे खेल रहे होते हैं पार्टी में किसी दोस्त के घर में, तो वहाँ पर उनको एक और बंदा मिलता है जिसका नाम होता है चार्ली, और वो काफ़ी घुल मिल के उन दोनों से बातें करता है, लेकिन उधर विक भी देख रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पे बारिश आ जाती है और सभी अंदर भागने की कोशिश करते हैं। सभी बाहर अंदर होते हैं और फिर से पार्टी स्टार्ट हो जाती है। पार्टी स्टार्ट होने के बाद फिर थोड़ा एंजॉय करने के बाद जब विलिंडा बाहर जाती है तो देखती है कि चार्ली पूल में पड़ा हुआ मर गया है। तो वो चिल्लाने लगती है, सभी लोग भाग कर आते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंत में कुछ नहीं कर पाती और वो मर जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इंट्रोगेट करती है सभी को। सभी कहते हैं कि उसने पी रखी थी और वो दूध हालत में वहाँ पे डूब गया, और सभी को उसने विक भी ऐसे करता है, लेकिन मिलिंडा जो कहती है वो विक ने मारा है। तो इसके कारण पुलिस विक को लेकर चली जाती है। वो कहता है कि ये दोनों ने पी रखी थी, विक ने भी और इसने चार्ली ने भी और मिलिंडा ने भी, तो ये अपनी बकवास कर रहे हैं। तो मिलिंडा उसको कहती है कि तूने मारा नहीं, फिर भी वो उसको ले गए। अगले दिन जब वो साइकिल पर कहीं जा रहा होता है तो मिलिंडा को देखता है वो किसी और के साथ होती है, तो उसको भी मार देता है वो। ऐसा करके उसने कई बंदों को मार देता है। और तभी एक दिन जब वो पार्क में जा रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ गाड़ी है जो उसका पीछा कर रही है। वो अपनी बेटी को ट्रिक्सी को ट्यूशन में छोड़ के वहाँ पे उसको डॉन विल्सन की पत्नी कैली मिलती है और वो बताती है कि वो चार्ली ने तुमने मारा है। तो ये खबर अच्छी तरह सभी जगह फैल जाती है। इसी के लिए जो डॉन विल्सन है वो विक को अपने कब्र में अंडरग्राउंड लेके आता है और उसको लाई डिटेक्टर करने की कोशिश करता है। तो भी कहता है कर सकते हो, लेकिन उसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं। वो करता है तो एक दिन जब वो बाहर जा रहा होता है तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जो उसका पीछा कर रही थी, और वो देखता है कि मिलिंडा किसी अजनबी से बात कर रही है। अजनबी से बात कर रही है तो मिलिंडा, तो जब वो कहता है उसका नाम डेविड होता है, डेविड, और वो डॉन विल्सन का भेजा हुआ एक जासूस है। विग ऐसा मानता है। मिलिंडा को पता होता है सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद जो विग होता है उससे काफ़ी रूडली बिहेव करता है, वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर एक होता है, वो मिलिंडा किसी और बंदे के साथ हग कर रही होती है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड टोनी होता है, और वो बताती है विग को कि यही वो पहला अमेरिकन लड़का है जिससे मैंने पहले हग किया था। और ये सुनकर विग काफ़ी जिलसी फील करता है और सोचता है, लेकिन जो विग और मिलिंडा होते हैं वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, चल जाते हैं, करते हैं। तभी कई दिनों बाद विग को टोनी मिलता है और उसको कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। वो लेकर चला जाता है एक जंगल की तरफ। जंगल में लेके चला जाता है तो वहाँ पे उससे सारी मिलिंडा और उसके बारे की जो पूरी पुरानी लाइफ है उसके बारे में बात करता है उसके लव अफेयर के बारे में पूछता है। तभी उतर कर वो उसके पत्थर मारता है। पत्थर मारते ही इतना जब वो उठने की कोशिश करता है इससे पहले ही विग उसको पत्थर मार के धकेल देता है और वो लंबी खाई में गिर जाता है और जाके मर जाता है। वो विग जो है उसको घसीट कर नदी में डाल देता है। नदी में डाल के उसका पर्स निकाल लेता है और उसको फेंक देता है। अगले दिन जब मिलिंडा, ट्रिक्सी और विग होते हैं वो बोलते हैं कि चलो आज हम किसी पिकनिक पर चलते हैं, और वो ट्रिप पर चल जाने के बाद वो अचानकली जाते भी वहीं पे हैं जहाँ पर उसने टोनी को मारा होता है। टोनी, वो देख लेता है कि टोनी की जो लाश है वो पानी में बह रही है, लेकिन इसलिए वो सबको निकाल के वहाँ से ले आता है और वो अपने घर की तरफ चला जाता है। विग और मिलिंडा में काफ़ी बातें होती हैं और मिलिंडा और उसके बारे में होती है टोनी को और उनको सबको, तूने मारा, ये है वो है, लेकिन वो डर जाती है तो उसको कहती है तुम मेरे यहाँ पे साथ में सो जाओ। वो तो सो जाता है। अगले दिन जब वो जाता है अपनी, देखता है जो, तो उसके पर्स से टोनी का पर्स निकलता है। अब जो टोनी की लाश है उसको ठिकाने लगाने के लिए विग वहाँ पहुँचता है। तभी वहाँ पे डॉन विल्सन आ जाता है और वो उसको बहलाने फुसलाने की बात करता है, लेकिन डॉन विल्सन तभी उसका हाथ देख लेता है और वो कहता है कि हाँ तूने इसको मारा है तो मैं अब पुलिस को बुला के लाऊंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसलिए भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो कार को नहीं पकड़ता। तभी वो शॉर्टकट लेके चलता है और अचानक जाके कार के आगे पड़ जाता है और वो गाड़ी जो है डाइवर्ट होके नदी में गिर जाती है। और यहाँ पे आखिरी सीन में जाके फिर वो विग और मिंडा वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे स्टार्टिंग में देख रहे होते हैं, और इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है जब उसके टोनी के पर्स से निकले हुए सारे डॉक्यूमेंट्स वो जला रही होती है। ये मूवी थी डीप वाटर।